नमस्कार दोस्तों। काफ़ी लोगों के कमेंट्स होते हैं, सर बिजनेस पार्टनर बनाना चाहता हूँ, कैसा बिजनेस पार्टनर होना चाहिए, बिजनेस पार्टनर में क्या क्या गुण होना चाहिए, बिजनेस पार्टनर के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आइए मैं आपको इस वीडियो में 7 ऐसे टिप्स बताता हूँ जो आप यदि खुद बिजनेस पार्टनर बन रहे हैं अथवा आपका बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो ये 7 गुण आपके बिजनेस पार्टनर में होने चाहिए। ये 7 ऐड आपके बिजनेस पार्टनर में नहीं होने चाहिए। यदि ये 7 में से एक भी दोष आपके बिजनेस पार्टनर में है तो आप उसको अपना बिजनेस पार्टनर मत बनाइए। बिजनेस आपका हार्डवेयर का हो सकता है, बिजनेस आपका लोहे का हो सकता है, बिजनेस आपका कपड़े का हो सकता है, बिजनेस आपका इलेक्ट्रिक आइटम्स का हो सकता है, इलेक्ट्रिक गुड्स का हो सकता है, बिजनेस आपका कोई सॉफ्टवेयर कंपनी का हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहली पार्टनर की खुशी ये पार्टनर में ये खासियत होनी चाहिए कि उसको आपस में झूठ बोलने की आदत नहीं हो। मैंने मेरे अनुभव से बता रहा हूं आपको कि बहुत से ऐसे बिजनेस पार्टनर होते हैं जो सामने कुछ ही बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ ही बोलते हैं, एक दूसरे की बुराइयां करते हैं। मेरा बिजनेस पार्टनर काम नहीं करता, मेरा बिजनेस पार्टनर अकल नहीं है, मेरा बिजनेस पार्टनर अनुभवहीन है, मेरे बिजनेस पार्टनर के पास पैसे नहीं हैं। यदि आप इस तरह की बातें अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने ग्राहकों के साथ करते हैं या घर में कहीं अपने घर में भी करते हैं तो वो बातें छुपी नहीं रहती हैं और आपका बिजनेस पार्टनर जो सामने वाला है वो दुखी हो जाता है और एक दिन वो आपको छोड़ के चला जाता है। वो कह देता है, साफ कह देता है, भाई साहब आपके और मेरे विचारों का तालमेल सही नहीं बैठता। देखिए दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, भोजन में चटनी। खाना जब आप खाते हैं सब्जियां 10 हो चाहे, मगर चटनी जब तक नहीं होगी तब तक आनंद नहीं आएगा। भोजन में चटनी, बिजनेस में पटनी। बिजनेस कोई भी करें, आपस में पटनी बहुत जरूरी होती है। जब तक आपके आपस में नहीं पटती है आपका बिजनेस नहीं चलेगा। भोजन में चटनी, बिजनेस में पटनी और व्यापार में खटनी। खटनी का मतलब मेहनत करना पड़ता है। जब तक आप जी तोड़ मेहनत नहीं करेंगे अपने किसी व्यापार में तो आप सक्सेस नहीं होंगे। अगली बात मैं बताना चाहता हूं, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा उम्मीद न रखें। ज्यादातर लोग बिजनेस पार्टनर इसीलिए बनाते हैं कि खुद कंफर्ट जोन में आ जाते हैं और बिजनेस पार्टनर से उम्मीद रखते हैं कि सब कुछ वही कर लेवे। दोस्तों, यदि सब कुछ वही कर लेता तो आपके साथ उसको पार्टनर बनने की जरूरत नहीं थी। आप जैसे को नौकरी रख लेता। वो ध्यान से सुनिए, बात कड़वी है, अच्छी नहीं लगेगी आपको, मगर ये सच है। और सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ऐसा लोगों ने कहा है, मगर मेरी आदत में है मैं जो अप्रिय बात होती है वो पहले बताता हूं। सज्जन वही होता है, दुश्मन की कृपा बुरी भली सज्जन की त्रास, बादल कर गर्मी करे जद वर्षन की आस। दोस्तों, सच्चाई कभी छुपानी नहीं चाहिए। ये मेरा सोच है, आपका सोच मेरे विचारों से कुछ अलग हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, बिजनेस में पैशंस रखना होता है। जब तक आप बिजनेस में पैशंस नहीं रखेंगे, आपका पार्टनर के साथ में आपको पैशंस रखना पड़ता है। यदि वो गुस्सेल स्वभाव का है तो आप पैशंस रखिए। यदि वो झूठ बोलने की आदत रखता है तो धीरे धीरे उसमें सुधार कीजिए, निकालने की कोशिश मत कीजिए। धीरे धीरे उसको सुधार कीजिए, उसको बताइए कि ये बातें अच्छी नहीं है। अपन ने बिजनेस किया है, और बिजनेस कौन सा किया है अपन ने, पीढ़ियों तक चलने वाला बिजनेस, आजीवन चलने वाला बिजनेस, खूब पैसा कमाने वाला बिजनेस, तो क्यों नहीं अपन सही हो जाए, क्यों नहीं अपन सुधर जाए। हमेशा बात की गहराई को समझते हुए फैसला लीजिए। कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। यदि आपने जल्दबाजी में फैसला ले लिया तो आपका बिजनेस पार्टनर खफा हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, छोड़ के चला जाएगा, या यूं कह सकता है अपनी पार्टनरशिप डीड को कैंसिल कर देगा। दोस्तों,
पार्टनर को जज करना छोड़ दें, हर बात में उसको परखना छोड़ दीजिए। यदि आप पार्टनर को बार बार परखने की कोशिश करते हैं, वो समझ जाता है कि ये आदमी केवल और केवल मेरे पीछे पड़ा रहता है, बिजनेस का कोई ध्यान नहीं देता। और ये सत्य भी है, आप बिजनेस पॉइंट पे बैठे हैं, यहाँ बिजनेस का ध्यान देना है आपको। अपने पार्टनर को परखने की कोशिश मत कीजिए। और परख में तो कोई आदमी सही हो ही नहीं सकता, कोई आदमी खरा उतर ही नहीं सकता। 100% तो सोना भी शुद्ध नहीं मिलता है दोस्तों, उसमें भी 1-2% की मिलावट हुए बिना गहना तैयार नहीं होता, लचीला नहीं बनता, हार्ड नहीं बनता, कुछ न कुछ उसमें डालना पड़ता है। आपको पता है 24 कैरेट सोना का गहना नहीं बनता है दोस्तों, इसीलिए 22 कैरेट, 20 कैरेट, आजकल तो 14 कैरेट तक के सोना बनने लगे, ऑर्नामेंट्स बनने लगे। दोस्तों, पार्टनर से नेगेटिव सोच रखना, पार्टनर के बारे में नेगेटिव बोलना आज से ही छोड़ दीजिए। और अगली बात मैं कहना चाहूंगा, एक दूसरे के लिए समय निकालने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे का ध्यान रखिए। उसके स्वास्थ्य में कहाँ गड़बड़ है, उसकी सोच में कहाँ गड़बड़ है, उसके रहन सहन में कहाँ गड़बड़ है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है, उसकी फैमिली लाइफ के बारे में कभी जब आपको बातें का पता लगे तो उनमें कोशिश कीजिए कुछ सुधार हो, कुछ इम्प्रूव हो, कुछ अच्छा हो, तभी आपकी पार्टनरशिप चलती रहेगी। पार्टनरशिप का मतलब होता है भाई जैसा बनना। आप यदि उसके माँ जाए भाई जैसे बन जाते हैं या बनने की कोशिश करते हैं तो आपकी पार्टनरशिप बरसों चलती है। एक दूसरे से कोई भी बात बताने में झिझक नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि आप पार्टनर हैं। पार्टनर का मतलब आपके हृदय दो हैं मगर आपका बिजनेस एक है। तो जब बिजनेस एक है तो आपको एक होके ही रहना पड़ेगा। और अगली बात में लास्ट जो बहुत ही शानदार टिप है वो बताना चाहता हूं कि शो ऑफ न करें, बार बार दिखावा करना, ये पार्टनर को अच्छा नहीं लगता है। पार्टनर हैं आप, जितने परसेंटेज आपने तय किए हैं उतने परसेंटेज के पार्टनर हैं। हो सकता है आपका पार्टनर 25% प्रॉफिट का हकदार हो और आप 75% के हों, मगर बिजनेस पार्टनर होता है, वहां परसेंटेज तो खाली आपके काम करने के तरीके पे, आपकी खासियत पर, आपके फंड्स के ऊपर या आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है। मगर अब आपको उस बात को 24 घंटे ध्यान में नहीं रखना है कि ये 75% का पार्टनर है और मैं 25% का हूँ। दोनों को भरपूर मेहनत करनी है। और जब भरपूर मेहनत करेंगे तो मैंने अपने जीवन में बहुत से ऐसे पार्टनर्स देखे हैं। जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था उस समय से एक बिजनेस मैंने देखा है जो कपड़े का बिजनेस है, और वो बिजनेस आज तक पार्टनरशिप में चल रहा है। दोनों अलग अलग जाति के पार्टनर हैं, अलग अलग उनका खान पान, रहन सहन सब कुछ अलग है, मगर दुकान में आप जब जाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि इनमें से सगे भाई हैं या दो अलग जाति के, अलग स्वभाव के, अलग रहन सहन के, अलग एजुकेशन के। ध्यान दीजिए इस बात को। तो ऐसे पार्टनर यदि आप बनेंगे तो आपका बिजनेस लगातार चलता रहेगा। फिर भी आपके बिजनेस में कहीं प्रॉब्लम है कोई, किसी भी टाइप की, तो आप एक कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने अनुभवों के द्वारा आपको उत्तर देने की। वीडियो पसंद आता है लाइक, शेयर और कमेंट करें, और मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन घर बैठे ऑनलाइन यूट्यूब पर आपको मिलता रहे। नमस्कार।